बहुत सी जगह पे मिस रिकॉर्डिंग्स की जाती है जस्ट टू मेक मनी और ऑन देयर प्राइवेट बेसिस, जो कि अपने जो करियर में बहुत शॉर्ट टर्म पे ग्रो करते हैं, या फिर उस बहुत शॉर्ट टर्म पे वो वापस नीचे आ रहे होते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो करप्शन की बेस पर कंपनी के सिस्टम से लीक हो जाती है। कैसे? उसमें ना सीक्रेसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे ऐसे करप्शन के या ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो ये चीज़ें डिमांड करते हैं, अगर आप हमें इस अमाउंट ऑफ मनी या बेनिफिट दोगे तो आपको टेंडर मिलेगा। प्राइवेट कंपनी अपने आप को एक क्लोज एनवायरनमेंट में रखती है। आज हम बात करेंगे, क्या करप्शन का फिनोमेना जो हम डेली बेसिस पर सुनते हैं, क्या वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक ही है? क्या हर सरकारी ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देख के हम सोचते दे कैन बी करप्ट, और हर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय या कंपनीज को देखते हुए तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और उनकी उनकी एक लग्जरियस लाइफ, एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट देख के हम बड़े फैसिनेट करते हैं। आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं कि करप्शन इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर में जो करप्शन है, एक स्टडी कहती है कि वो बहुत एक बड़ा चंक है टोटल करप्शन इन किसी भी कंट्री के अंदर, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री, जिसमें हर बंदा ये फोकस होकर सोच रहा है कि यार करप्शन, ये गवर्नमेंट वाले तो है ही करप्ट, गवर्नमेंट वालों में हो क्या रहा है, सारा पैसा खा गए। मैं ये नहीं कहता, वो एक लॉन्ग डिबेट है, उस पर हम बात कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर, जो एक इकोनॉमी का मेजर चंक होता है, किसी भी देखे गवर्नमेंट का काम, मेरी ये फिर मैं रिपीट करूंगा, हम एक कॉमन मैन सीरीज बनाते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और उसके लूप होल्स, उसकी बेसिक चीजें डिस्कस करते फॉर अ कॉमन मैन। ये एक लेमैन लैंग्वेज में वीडियो होती है, इसमें हम बहुत टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं करते। कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर एक इकोनॉमी में मेजर काम कंट्रीब्यूट करता है फॉर अ बिजनेस। गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं होता, कारोबार करना प्राइवेट आम शहरियों का, आम कंपनीज का काम होता है। तो आप इस बात को समझे पहले, गवर्नमेंट का काम है प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना, और प्राइवेट सेक्टर का काम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो बिजनेस करना, ठीक है। अब करप्शन जहां पे हम रुके हुए, करप्शन हमने बहुत सुना, हमें कुछ नहीं पता होता है ये बेसिकली है क्या क्या है। हम सुनते क्या है, सरकारी गवर्नमेंट का बंदा है, करप्शन है, हमसे रिश्वत मांग ली। करप्शन सिर्फ यही नहीं है। आज हम इस बात को स्टडी करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में हो क्या रहा है, और कुछ आपके सामने कुछ ऐसी एग्जांपल्स को पेश करेंगे जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो बहुत बहुत कन्विंस्ड होकर ये कह रहा है कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट, उसके दे आर नॉट एज गुड एज दे आर एंड एज दे पोर्ट्रे देमसेल्फ। इन शॉर्ट, उनके हाथ भी साफ नहीं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखिए, हम सबकी बात नहीं करते, एक मेजर जो कॉमन फिनोमेना है जो कि हम पे बहुत रूटेड हो गया, जिसको हम एटलीस्ट करप्शन भी नहीं समझ रहे, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में ना 4-5 ऐसे डोमेन है, बड़ी मोस्ट कॉमन करप्शन है। वैसे तो अगर हर डोमेन में हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन करप्शन का है। सबसे पहले ये जो अकाउंट्स या एडमिन के जो डिपार्टमेंट मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में, दे आर बीन इंटरलिंक्ड और दे आर बीन पैरेलल, ठीक है। वहाँ पे होता क्या है कि अकाउंट्स में जो प्राइवेट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स का काम क्या होता है कि चीज़ों को जो जो कि रिकॉर्डिंग्स है पेमेंट्स की, उसको रिकॉर्ड करना। उसमें मोस्टली हमने ये एग्जांपल्स देखी है, बहुत सी जगह पे मिस रिकॉर्डिंग्स की जाती है जस्ट टू मेक मनी और ऑन देयर प्राइवेट बेसिस। इसके साथ साथ जो एडमिन होता है, उसका मेजरली काम होता है कि जो ऑफिस बेस्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो लोगों से कराए। वो ज़्यादातर परमानेंट एम्प्लॉयज या परमानेंट रिसोर्सेज नहीं होते, वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होता है। वहाँ पे अक्सर प्राइवेट सेक्टर्स में क्या देखा जाता है कि जो लोग ये इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने पर्सनल बेनिफिट उन वेंडर्स से लेते, ताकि वो उनसे एडमिन रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एडमिन में जो क्लीनिंग स्टाफ आ गया वो किसी थर्ड पार्टी का होता है, उनसे कमीशन आ रहे होते हैं, प्लस उन्होंने अपनी फूड, वो जो फूड एसेसरीज है, फूड में हो रहा है, पानी की बोतलें, जरा ये दिखता बहुत छोटा है लेकिन इसका वॉल्यूम बड़ा ह्यूज हो जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे कल्प्रिट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे बहुत इस चीज़ों में इन्वॉल्व लोग होते हैं हमारे यहाँ, दैट इज द प्रोक्योरमेंट साइड ऑफ स्टफ। प्रोक्योरमेंट क्या होती है? इनका काम होता है जो नेसेसरी रिसोर्सेज या इक्विपमेंट या जो भी ऐसे चीज जो कि ऑफिस को यूज है फॉर देयर मेकिंग या सर्विसिंग, वो मार्केट से, उस डिपार्टमेंट का काम है बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज के अंदर मार्केट से प्रोक्योर करना। लेकिन वो डिपार्टमेंट में हमने देखा है अक्सर ये होता है कि प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स कंपनी बेनिफिट के लिए नहीं प्रोक्योर करते, बल्कि अपने बेनिफिट के लिए प्रोक्योर करते हैं, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो करप्शन की बेस पर कंपनी के सिस्टम से लीक हो जाती है। कैसे?
प्रोक्योरमेंट के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं कंपनी में बहुत सारे कि भाई देयर शुड बी अ मल्टीपल वेंडर, जहाँ से हमें बहुत सी कोटेशंस लेंगे, जो कॉमन आप सबको पता है, जो कोटेशन सबसे बेस्ट होगी उसको हम चूज कर लेंगे। तो इसमें ऐसा किया जाता है कि बहुत से ऐसे वेंडर्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं, या वो प्रोक्योरमेंट के साथ लिंक्ड होते हैं। तो उनके थ्रू वो कोटेशन मैनिपुलेट की जाती है और कंपनी को उस चक्कर में बहुत से लॉसेस होते हैं, डिपार्टमेंट या लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको बहुत से ऐसे गेन्स होते हैं। ये भी एक प्रॉपर करप्शन है। हमें चीज़ों को सोचना चाहिए कि हम लोगों को रियलाइज करें कि ये भी उसी तरह बैड है जिस तरह हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोगों को बोलते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते। प्लस बहुत सी ऐसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टेंडर्स होते हैं फॉर देयर डिफरेंट चीज़ें ना, जो उनकी सर्विसेज है, प्लांट है, मशीनरी है, उसके लिए बहुत से ऐसे टेंडर्स होते हैं, या जो ऐसे वो काम सर्विसेज देते हैं उन सर्विसेज को सेल करने के लिए उनको वो टेंडर्स विन करने पड़ते हैं। बदकिस्मती से डेवलपिंग कंट्रीजों ने मोस्टली देखा है, स्पेशली पाकिस्तान में भी, कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है या जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्राइवेट टू प्राइवेट भी अगर टेंडर हो रहा है, या टेंडर देखे प्राइवेट टू प्राइवेट होगा या प्राइवेट टू गवर्नमेंट होगा, वहां पे ऐसे करप्शन के या ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो ये चीजें डिमांड करते हैं, अगर आप हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी या बेनिफिट दोगे तो आपको टेंडर मिलेगा। अब उस टेंडर को लेने के लिए सारे करप्शन प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है, जिससे कोई कंपनी का फायदा नहीं होता, बनस्बत जो प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो रहा है उसका सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा रोड्स बननी है, आप बोलते हो गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट नहीं बनाती, गवर्नमेंट उसको किसी प्राइवेट सेक्टर से बनवाती है, वो उसकी सर्विसेज परचेज करती है। हाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ऐसे इंसेंटिव और ऐसे बेनिफिट्स ऑफर करती है उन दोज ऑफिसर जो कि उनको पता होता है, इजी टारगेट्स होते हैं कि हमें वो टेंडर दे देंगे अगर उनको हम ये स्पेशल बेनिफिट्स दे। अब वो ये नहीं सोचते अगर वो बेनिफिट्स हम उनको देंगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। उसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं ये रोड्स सब चीज़ें बन रही है, हम गवर्नमेंट वालों को पूछते हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बिना दिस कैन नॉट बी हैपन। ठीक है। प्लस हमने एक चीज़ और देखी कि इस तरह की जो कंपनीज में जो ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट होता है, एचआर, इसमें हायरिंग्स होती है, वहां पे जितना फेवरेटिज्म और पावर को इन्वॉल्वमेंट होकर जो हायरिंग्स की जाती है वो सब करप्शन के प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होती है। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने आज बेसिक आप लोगों को बताने की कोशिश की कि इस वाले डोमेन को हम कभी करप्शन या कभी समझते नहीं। बात बताने का नतीजा सिर्फ एक वजह ये थी कि इसकी वजह से देखिए कंपनी का साइज और वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, वो इस तरह की करप्शन से, लोगों की करप्शन से या खुद इन्वॉल्व होने में इफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन इसके जो सबसे बड़े विक्टिम्स होते हैं वो कौन है? ना वो कंपनीज होती है, वो कहीं ना कहीं दे आर बेनिफिटिंग डेफिनेटली, और कुछ 4-6 एम्प्लॉयज 10 एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट मिलकर उनको इतना बड़ा डेंट नहीं मार सकते। लेकिन जो इसके विक्टिम्स होते हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज या वो ऐसे लोग होते हैं जो सोच रहे होते हैं कि हमारा करियर इससे बहुत आगे जा रहा है मॉनेटरी बेनिफिट के थ्रू, लेकिन वो बेसिकली वो उस करियर को ऑब्सोलीट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें रोल रोल अराउंड करके उनको आगे की जगहों में इन्वॉल्व होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये एक बेसिकली एक लाइटर नोट पे मैसेज था, मैं चाहता था लोगों से डिस्कस करूं कि इन प्रैक्टिसेस को, पहली बात तो आप ये समझे कि दीज आर एज बैड एज यू आर कंसिडरिंग द गवर्नमेंट सेक्टर करप्शन। बदकिस्मती से ये इतना हिडन एक फिनोमिना होता है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के पीछे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व दिन भर पड़े रहते हैं, उनकी खबरें निकाल के बाहर ले आते हैं। एक पुलिस वाले को आप देखो उनके पीछे मीडिया पड़ा है, ये पड़ा है, एक नैब पड़ी है, कोई आप देखोगे प्राइवेट सरकारी इदारे उनके पीछे, उनके रोज रोज आ रही खबरें, फला स्कैंडल आ गया, फला, कभी आपने सुना फला कंपनी जो आप रोज उसके प्रोडक्ट खा रहे हो उसका उसका स्कैंडल आया कि उसने ये डील में करप्शन मारी थी, या उसके इस बंदा ये जो है एम्प्लॉयज ने कोई पता नहीं कितने करोड़ करप्शन कर दी? नहीं, इसमें ना सीक्रेसी का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट कंपनी अपने आप को एक क्लोज इन्वायरमेंट में रखती है, उसके नुकसान को ये वाली करप्शन बहुत हाईलाइट होती है। कभी कभार कंपनी ना चाहते हुए उनके एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो एक सजेशन भी है कि गवर्नमेंट और इन लेवल पे चाहिए कि एक प्राइवेट सेक्टर करप्शन का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि सर्टन एसओपीज में उस कंपनी पे फॉलो हो, कंपनी भी फॉलो करे, कंपनी के एम्प्लॉयज भी करे, जिसको हम किल कर सके। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फैक्टर कि हमें इसको रियलाइज करना चाहिए पहले, एंड बीइंग अ मुस्लिम्स एज वेल, हमें इस चीज़ को जब तक एहसास ही नहीं होगा कि ये चीज़ गलत है तो हम कभी इस प्रैक्टिसेस को नहीं कर सकेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में ऐसे ऐसे बहुत से चीज़ें होती है, बहुत से ऐसे लोग हम देखते हैं जो कि अपने जो करियर में बहुत शॉर्ट टर्म पे ग्रो करते हैं, या फिर उस बहुत शॉर्ट टर्म पे वो वापस नीचे आ रहे होते हैं, हम समझ नहीं पा रहे होते, तो कहीं ना कहीं इसमें ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इट्स अ मैसेज
इट्स अ इन्फॉर्मेटिव मैसेज, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू। कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा।